मध्य प्रदेश में चुनाव भले ही अभी दूर हैं, लेकिन सियासी दलों ने कमर कसना शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी विकसित मध्य प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में लग गई है। और पहली बार कांग्रेस विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले धार के मांडू में 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन कर रही है। इस प्रशिक्षण शिविर को कांग्रेस सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि 2028 चुनाव की तैयारी का मजबूत आधार बता रही है। दिल्ली से पेशेवर ट्रेनर बुलाए गए हैं, जो विधायकों को प्रभावी संवाद, मीडिया मैनेजमेंट और भाषण कला में दक्ष बनाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि ये महज प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सत्ता में वापसी की तैयारी है। कांग्रेस का नव संकल्प शिविर 21-22 जुलाई को मांडू में आयोजन। विधायक, संगठन पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। जनहित के मुद्दों पर प्रभावी तरीके से आवाज उठाने की ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया संवाद की ट्रेनिंग, राहुल गांधी और खड़गे का वर्चुअल संबोधन संभावित। कांग्रेस इससे मजबूत होगी। एक यूनिफिकेशन विचार को लेकर कांग्रेस की कटिबद्धता, और जो नया अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है, उसमें किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना होगा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया जाएगा, उस सब की यहाँ पर इस प्रशिक्षण के दौरान तैयारी होगी। वहीं कांग्रेस के इस आयोजन पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ वर्चुअल यानी कि आभासीय चल रहा है, एक्चुअल कुछ नहीं है, और विधायकों को प्रशिक्षण भी आभासी दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस क्राइसिस और कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है। ये कांग्रेस के बड़े नेता एक्चुअल जुड़ने में क्यों संकोच कर रहे हैं, ये वर्चुअल क्यों जुड़ रहे हैं? कांग्रेस के विधायकों का दुर्भाग्य है कि उनका केंद्रीय नेता तो उनके सामने एक्चुअल रूप से जुड़ ही नहीं रहा है। सब वर्चुअल चल रहा है, सब आभासी चल रहा है कि कांग्रेस में क्राइसिस चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है। बहरहाल मांडू की ऐतिहासिक सरजमी पर कांग्रेस अपने संगठन को फिर से मजबूत करने का एक बड़ा प्रयोग शुरू करने जा रही है। नव संकल्प शिविर के जरिए पार्टी सिर्फ प्रशिक्षण नहीं दे रही, बल्कि 2028 की चुनावी बिसात बिछा रही है। वहीं बीजेपी इसे अपनी नकल करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मांडू से निकला कांग्रेस का ये संकल्प आने वाले समय में जमीन पर कितना असर दिखा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मांडू से माइंड सेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के क्या हैं मायने? कांग्रेस के शिविर का विधानसभा सत्र में कितना होगा असर? क्या अभी से मिशन 2028 की तैयारियों में जुट गई कांग्रेस? कांग्रेस के शिविर पर भारतीय जनता पार्टी क्यों उठा रही सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश और देश में लगातार कांग्रेस अपने संगठन को सक्रिय और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। इसी अभियान के दौरान 21 और 22 जुलाई को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी मांडू में कांग्रेस एक नव संकल्प शिविर का आयोजन कर रही है। और इस शिविर में सोशल मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट, संवाद, तमाम सारे पहलुओं पर बात होगी। कभी देश का इतिहास रचने वाली कांग्रेस, देश में इतिहास बनाने वाली कांग्रेस आज खुद इतिहास बन रही है, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। तो क्या कांग्रेस पुनर्गठित होकर एक सक्षम पार्टी के तौर पर फिर से खड़ी होगी? क्या एक विपक्ष की भूमिका से सत्ता पक्ष का सफर फिर तय करेगी? ये वो सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं। मांडू में राहुल गांधी जी का जो विजन है वो बताया जाएगा इस शिविर में, और मुद्दों से लेकर मैसेज तक की ट्रेनिंग होगी।
ज़मीन से जुड़े तमाम सारे टास्क जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यह भी संभावना है कि वर्चुअली राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना संबोधन दें। भारतीय जनता पार्टी करिए, कांग्रेस एक्चुअल है ही नहीं, इसलिए इतने बड़े कार्यक्रम, अगर बड़ा कार्यक्रम है तो उसमें भी वर्चुअली जुड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सहारा लेती है। ये डिबेट भी वर्चुअल है। मूलतः जो वर्चुअल है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक्चुअल है। वर्चुअल सिर्फ विस्तार करता है, लेकिन मूल कंटेंट तो होता ही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह अब कांग्रेस भी तमाम प्रकल्प, तमाम आयोजन प्रयोजन कर रही है। संगठन, उसे समझ में आ गया है कि सत्ता के लिए संगठन और सुव्यवस्थित संगठन होना बहुत जरूरी है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मांडू से क्या माइंडसेट कांग्रेस बनाती है। हमारे साथ पवन पटेल जी, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मौसम बिसेन जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, वरिष्ठ नेत्री हैं। कन्हैया लोधी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मौसम जी, आप इसे क्यों मानसूनी राजनीति क्यों करार दे रही हैं कि भाई कांग्रेस है, थोड़ी गरजेगी, थोड़ी बरसेगी और चली जाएगी, और मौसम की तरह जो है बदल भी जाएगी। कांग्रेस तो क्षण क्षण बदलती है। तो अभी राहुल गांधी जी का ये जो संगठन को लेकर कार्यक्रम चल रहा है, आप उसे भारतीय जनता पार्टी की नकल भी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी उसे कह रही है कि हमारी नकल कर रहे हैं अब ये हमारे मंडल और ये सारे चीज देख के। तो अच्छी चीजों की अगर नकल भी होती है तो क्या बुराई है, क्या कहें? नवीन जी, ऐसा है, ये जो कांग्रेस का नया प्रयोग है मांडू का, ये तब स्वागत योग्य होगा जब मंशा स्पष्ट हो। चूंकि हम सब देखते हैं वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की तो परंपरा रही है, लेकिन पहली बार कांग्रेस ऐसे प्रशिक्षण के माध्यम से, आखिर हमारा प्रश्न है कि किस चीज का प्रशिक्षण कांग्रेस देने जा रही है, कौन लोग देने जा रहे हैं वो कांग्रेस। ये भी दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की नकल की तर्ज पर आगे बढ़ रही है, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षणों की आलोचना किया करती थी। आजादी के बाद सर्वाधिक, ये भी बहुत बड़ा कमाल है कि सर्वाधिक शासन कांग्रेस की सरकारों का रहा है। आज वो कांग्रेस अपने विधायकों को विपक्ष में कैसे बैठना, इसका प्रशिक्षण देने जा रही है। कुल मिलाकर आज कांग्रेस दिशाहीन है, दृष्टिहीन है, और इसीलिए आज वो भी बंद जुबान से कहे या जो भी, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, ये प्रशिक्षण को मैं यही संज्ञा देना चाहूंगी कि जैसे नाव डूब रही हो और नाव के डूबने के पहले तैराकी सिखाई जा रही हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, महज दिखावा है, महज औपचारिकता है। और इसके माध्यम से कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने जो आपस के असंतोष, आपस का अंतर्कलह, आपस के द्वंद्व को बचाना चाहती है, अपने विधायकों को साधना चाहती है। हो सकता है यह भी भय हो कि उनसे कहीं उनके नेता दूर न जाए। जो वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस में बड़ी स्पष्ट तौर पर नेताओं के बीच की दिखते आई है, और इसलिए हम कहते हैं कि नकल जरूर कांग्रेस कर रही, दबे मन से, दबे भाव से, छुपे भाव से नकल कर रही, लेकिन इसके पीछे मंशा स्पष्ट नहीं है। उनकी मंशा सत्ता की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सदैव संगठन के माध्यम से, अपने प्रशिक्षणों के माध्यम से, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, अलग अलग स्तर पर वर्षों से प्रशिक्षण करते आ रही है और एक सेवा भाव के साथ काम करती रही है। और इसलिए हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के साथियों को कि आखिर प्रशिक्षण किस बात, कि हमारे घोटाले कैसे ना हो, नेता किस प्रकार की बयानबाजी करे, क्योंकि आए दिन के विधायकों की जो बयानबाजी आती है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं पूछ लेता हूं, आपका ही सवाल पूछ लेता हूं। पवन जी, देखिए, नकल कह रही है कांग्रेस के, नकल कर रहे हैं, और आपने वो चाट के ठेलों पे, खोमचों पे, कई बार ट्रैक्टर के पीछे ये जीवन दर्शन वाला वाक्य हमेशा पढ़ा होगा, नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। तो क्या ये नकल है या कांग्रेस का अपना एक अलग पैटर्न है? हालांकि बात इसमें आप जनहित के मुद्दों पर प्रभावी तरीके से आवाज़ उठाने की ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया संवाद की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उल्टे बांस बरेली आ ही गए, जो कहते थे संगठन से क्या होता है, हम तो मांस बेस हैं और हम फलाना हैं, हमारे तो हम डीएनए में बहते हैं, वो आ गए हमारा पैटर्न कॉपी करने के लिए। तो क्या कॉपी कैट हो रही है कांग्रेस?
नहीं, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी है। बतौलेबाजी का जो भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है वो पैटर्न बना रहे अपना। वो इनके बतौलेबाज जितने नेता हैं वो कुछ भी बोलते रहे, उसकी अलग बात है, लेकिन जनता जानती है। आज जो एक्चुअल और वर्चुअल की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भले कितने भी एक्चुअल ट्रेनिंग दे दे, कितने भी वर्चुअल ट्रेनिंग दे दे, लेकिन उसके प्रोडक्ट निकलेंगे मनोहर लाल धाकड़ जैसे, उसके प्रोडक्ट निकलेंगे विजय शाह जैसे, उसके प्रोडक्ट निकलेंगे जगदीश देवड़ा जैसे। ये इनका एक्चुअल हो चाहे वर्चुअल हो, ये एक्चुअल उद्घाटन करें चाहे वर्चुअल उद्घाटन करें, पुलिया गिरेगी ही, उसमें आम आदमी मरेगा ही। ये भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअल और वर्चुअल कुछ भी कर दे, इनका इंटेंशन क्लियर है। इन्हें सत्ता में बने रहना है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। ये अभी नहीं, इतिहास देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। आज ये कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूजन में कहती है, कंफ्यूजन में ये थे जो आज संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। उस दिन जब संविधान लागू हुआ था तो रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां फाड़ी थी। आज ये सत्ता के लालच में कंफ्यूजन को फिर से वर्चुअल एक्चुअल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये कंफ्यूज नहीं होते तो उस समय संविधान की प्रतियां जलाई थी, संविधान हत्या दिवस मनाए थे। आज संविधान को मोदी जी अपने माथे पर लगा के आ रहे हैं। सब झंडे को 53 साल तक तिरंगे का अपमान किया। आज इनका कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा कि आज हर भारतीय जनता पार्टी का नेता झंडा लेकर सबसे बड़े झंडे के पैरोकार बनते जा रहे हैं। इनका कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा है कि इनका झूठ बोलने का कंफ्यूजन। इनके मकसद अगर क्लियर है, ये बोलते हैं कि किस चीज की ट्रेनिंग देंगे। अरे हमने तो उसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ, आप सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे कि जो आम आदमी को झूठ बोल रहे हो, जो आज आप वर्चुअली बिहार की वोटर लिस्ट बना रहे हो, वर्चुअली खेतों में जो वोटर लिस्ट बना रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्लियर है, आपको सत्ता में बने रहना है। उसके लिए चले चाहे आपको वर्चुअल काम करना पड़े चाहे एक्चुअल काम करना पड़े। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का इरादा क्लियर था। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप जब आप पूरा फुल फ्रेंच कट मोड में आ जाते हो ना, तो वो मेरे लिए तो थोड़ा तकलीफदेह ही है। क्या है, फिर आप वर्चुअल हो जाते हो। एक्चुअल जब आप यहाँ बैठते हो ना, थोड़ा मेहनत कश देखते हो तो थोड़ा सामने से अच्छा रहता है। अब मौसम जी तो चूंकि बहुत दूरस्थ अंचल में हैं, इसलिए उन्होंने इसका सहारा लिया है। कांग्रेस में ये भी एक समस्या है कि जो बिल्कुल बाजू में बैठा है वो भी वर्चुअल है। वर्चुअलिटी की भी तो एक यूटिलिटी है। एक्चुअल है, आपने बोला ना, उस वर्चुअल में कहीं ना कहीं एक्चुअल है, कहीं ना कहीं, लेकिन जो 100% नहीं करते हैं। बाजू में बैठ के वर्चुअल क्यों होना। खैर, हमारे साथ कन्हैया लोधी जी हैं। कन्हैया जी, ये जो पेशेवर ट्रेनिंग होगी, इसके लिए उन्होंने कुछ पेशेवर ट्रेनर भी बुलाए हैं, जो लाइफ कोच और मोटिवेशनल कोच और ये तमाम जो पॉलिटिकल कोच, तो प्रभावी संवाद, मीडिया मैनेजमेंट, भाषण कला, ये मतलब उनके हिसाब से ये सत्ता की तैयारी है वापसी की। आप ये देखें, कुछ समय से कांग्रेस संगठन पर बड़ा फोकस कर रही है और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर कोई अच्छी चीज़ है, ठीक है, तभी कांग्रेस स्वीकार ना करे कि हम भारतीय जनता पार्टी से हमने ये सीखा है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ कहीं से भी सीखें उसका फायदा तो होता है। ये जो गठन चल रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, इसको आप कांग्रेस के संगठन पर इसका क्या असर मानेंगे भविष्य में? नवीन जी, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष हो। यदि विपक्ष मजबूत नहीं है तो इस बात का अंदेशा बना रहता है कि जो सत्ता पक्ष है वो निरंकुश हो जाए। जी। और वो निरंकुश ना हो, उस पर लगाम कसी रहे, उस पर नियंत्रण बना रहे। इसलिए जब तक विपक्ष जागरूक नहीं होगा, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, तब तक ये मतलब सत्ता पक्ष के लिए थोड़ी सी, उसके लिए भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। जी। है ना, नियंत्रण बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो वो हमेशा एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। जी। दूसरी बात ये कि ये कांग्रेस जो अब शुरू कर रही है 2024-25 में, जब ये शुरुआत कर रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस को इसकी शुरुआत ना 2004 से ही कर देना चाहिए था, जिस समय मध्य प्रदेश में 10 साल के दिग्विजय सरकार के पतन के बाद में, जब मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस इस मुगालते में रही कि उसका जो नेटवर्क है, उसका जो ग्रामीण जो उसका बेस है, वो बड़ा मजबूत है। धीरे धीरे वो उनकी गलतफहमी दूर होती गई। अगले हर चुनाव में उनको ऐसा लगा कि बस हमारी सरकार बन रही है। 2008 में लगा, 2013 में लगा, 2018 में संयोग ऐसा बना, हाँ, मतलब ऐसा संयोग ऐसा बना, प्रयोजन ऐसा बना कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब कांग्रेस मतलब रूल में और नहीं, और 3 राज्यों में बनी। हाँ, और न सिर्फ मतलब मध्य प्रदेश में बनी, बल्कि 3 राज्यों में बनी। ये और बात है कि वो गवर्नमेंट को रूल नहीं कर पाए, मात्र 15 महीने में जो है इस्तीफा देना पड़ा, है ना।
तो मेरा ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये वाली बात नहीं है। यदि बीजेपी से यदि कांग्रेस ने ये बात सीख ली कि संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें ग्रास रूट पे जाकर के हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमको यदि कोई शिविर आयोजित करना पड़े, यदि कोई वर्कशॉप आयोजित करना पड़े, तो ये मतलब उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी इस बात का विरोध करे, इसका मुझे नहीं लगता कि कोई आधार है, क्योंकि अभी पिछले महीने जो है वो बीजेपी विरोध नहीं कर रही, बीजेपी तंज कस रही है। हाँ, बीजेपी ये कह रही है कि हमारी पहले जो हमारे सत्रों पे के भोजन और विश्राम, ऐसा भोजन, भाषण और विश्राम, बीजेपी के 3 ही काम, इस टाइप का जो हमारे ऊपर तंज कसते थे। यही बात पिछले महीने जो है वो कांग्रेस वालों ने ये बीजेपी वालों पे तंज कसा था। वो मौसम जी का यही कहना है कि जो हम पर जिस चीज के लिए तंज कसा जाता था उसी को ये कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 1 महीने बाद ही जो है विधानसभा सत्र से पहले आप ऐसा, मतलब आप कांग्रेस ऐसा करने जा रही है, तो उनको स्वाभाविक रूप से एक मौका मिला है, क्योंकि राजनीतिक दल है, परस्पर एक दूसरे के विरोधी है ना, वैचारिक रूप से, तो वो मतलब स्वाभाविक रूप से इस बात की वो आलोचना करने का उनका अधिकार भी है। मैं इस बात को मतलब वेलकम भी करता हूं मैं, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है उसका बहुत ही स्वागत है, उसको ऐसा किया जाना चाहिए था। ये और बात है कि वो 2 दशक लेट हो चुके हैं ये करने के लिए। जी, तो मौसम जी, ये तो आपको मौका मिल ही गया है कि जो हमारे आपके ऊपर जो सवाल कांग्रेस उठा रही थी उसी पैटर्न पर कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन वो कांग्रेस कह रही है कि वो पैटर्न सिर्फ और सिर्फ खोखला पैटर्न नहीं है। मतलब इस माइंडसेट के साथ, वो एक गंभीर माइंडसेट के साथ बहुत नए परिवर्तन, और उसका नाम भी कुछ उन्होंने बड़ा आप लोगों जैसा ही दिया है, नव संकल्प शिविर। सामान्यतः इतनी विशुद्ध हिंदी की तरफ कांग्रेस जाती नहीं है, तो अगर कांग्रेस आपको अपने रास्ते आते दिखाई दे रही है तो आपका रास्ता तो जीत की तरफ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जीत की तरफ चली जाए। देखिए, कहावत है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, और उससे भी आगे कहते हुए मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि नकल करके व्यक्ति पास तो हो सकता है लेकिन मेरिट में नहीं आ सकता। वही हाल कांग्रेस का है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक विजन और दृष्टिकोण के साथ आगे चलती है, हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आदर्शों पर काम करने वाला दल है जो एक विचार के साथ आगे बढ़ता है कि हमें अंत्योदय के साथ समाज के अंतिम छोर को के व्यक्ति को विकास की गाथा से जोड़ना, और यही परिणाम हमारी नीतियों में, हमारी कार्य पद्धतियों में, सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश और देश में दिखाई पड़ रहा है। तभी आज पिछले 11 वर्षों का कार्यकाल एक तरफ और आजादी के बाद 60 वर्षों का जो कांग्रेस का कार्यकाल एक तरफ रहा है। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सारी गतिविधियां सिर्फ सत्ता लोलुपता के लिए है, पद के लिए है, चुनावी मंशा के लिए। भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के साथ काम करती है, हर दृष्टि से कैसे सेवा हो, कैसे हम आगे बढ़े, इस राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, क्योंकि हमने पिछली अनेक गतिविधियों को देखा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है, अनुच्छेद 370 धारा 370 खत्म करती है, उसका कांग्रेस विरोध करती है। भगवान श्री राम का राम मंदिर बनता है, उसके पीछे कांग्रेस विरोध करती है। हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह। कुल मिलाकर कांग्रेस का काम ही आज शंका के घेरे में है। जिस तरीके से चाहे शासन हो, जिस तरीके से हमारी महामहिम हो, अलग अलग तरीके से हमारे सेना के लोग, हर जगह कांग्रेस के लोग प्रश्न उठाने का काम करते हैं। और इसीलिए अगर कांग्रेस कुछ अच्छा करे तो अपनी मंशा स्पष्ट करे, तभी कुछ आगे संभव हो सकेगा। जी, तो पवन जी, मंशा सत्ता हथियाना है, सत्ता वापस पाना है। मौसम जी बोल रही थी तो मुझे लग रहा था अपनी बात कर रहे हैं कि हमें सत्ता में बने रहना, उसके लिए हम कुछ भी करें। हालांकि कांग्रेस के लिए बोल रही थी, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा फिट हो रहा था। इनकी मनसा क्लियर है कि सत्ता में बने रहना है। किसी भी मजबूत को देख लीजिए, आप देखिए जब इनको वो आपकी मनसा पूछ रही हैं, आपकी मनसा क्या है? लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा, क्या वो है आपकी मनसा? आपकी मनसा क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना? दिस इज द ओनली कंसर्न ऑफ कांग्रेस। प्रधानमंत्री बनाना तो इस देश के पूरे देश के लोगों की मंशा है। कांग्रेस पार्टी की मंशा नहीं, इस देश के लोगों की मंशा है कि जिस तरह आम आम जनता गरीब की आवाज उठा रहा, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहा, उनको गले लगा रहा, तो जनता की मांग है। कांग्रेस को तो आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस की मांग है कि नहीं, जनता की मांग है नंबर 1। अभी मौसमी जी बड़े 60 में पूरे चीजों को लेकर कन्हैया जी कितने अच्छे ढंग से बोला कि मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाते हो। कितनी बार कही कि विपक्ष विहीन कांग्रेस
कांग्रेस विहीन इनको चाहिए ताकि निष्पक्ष होकर के काम करें, जिसका बानगी मोदी जी ने चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की बात हो, चाहे 17 तारीख को आधी रात में मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त पत्र निकालने की बात हो, हर व्यक्ति को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कहने, कथनी और करने में कितना अंतर है। अब इन्होंने 60 साल की बात की, 60 साल में अगर कांग्रेस नहीं होती ना तो देश आजाद नहीं होता। 60 साल तक कांग्रेस ने संविधान को बचा के रखा, जिसकी बदौलत आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये आपातकाल की बात करते हैं, जिसे संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। अगर आपातकाल से जनता को इतनी परेशानी थी, इनका दोहरा चरित्र देखिए। आज ये बड़े बड़े डीके हाँकते हैं कि अगर जनता के अच्छा हित में काम नहीं किया तो जनता हमें बार बार क्यों चुन रही है। जनता इसलिए चुन रही क्योंकि आप मैनेजमेंट से जीते हैं। अब ये फार्मूला वहां पे नहीं लगेगा कि जब आपातकाल था, आपातकाल के बाद इंदिरा जी को क्यों फिर से इतना चुना, 353 सीट क्यों आई, वहां पे फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। अजीत पवार के मामले में देखिए 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, इनका स्पष्ट संदेश था कि उसको अंदर करेंगे। फिर कंफ्यूजन कैसा पैदा हुआ, सत्ता का लालच कैसा आया कि वो वॉशिंग मशीन से धो करके उसको फिर से अपने साथ मिला लिया गया। ये जो कंफ्यूजन है, संविधान के विरोध का जो कंफ्यूजन है भाजपा का, देश के विरोध का कंफ्यूजन जो है कि 2022 तक किसानों के दुगनी करने का दिखावा वर्चुअल वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो स्थिति आपकी तो ऐसी है कि कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, फिर बोलेंगे कब आप ऑल इज वेल कब बोल पाएंगे। नहीं देखिए, हर आदमी के सोचने का तरीका है, ये सोचते अब आप जब कह ही रहे हो कंफ्यूजन है, अब मुझे भी कंफ्यूजन है। आपने कहा राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, अब मुझे कंफ्यूजन है, जनता को कंफ्यूजन, आप कह ही रहे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो क्लियर करो। नहीं, कंफ्यूजन का मैंने बोला जनता की मांग है कि जनता चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमरी बने। जी चलिए, जनता की मांग पर एक मोहर करते हो, जनता की विशेष मांग पर एक मोहर में वो भी एक बड़ी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं मौसम जी, और अपने पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको बहुत अच्छे से संजो रही हैं। तो मौसम जी, क्या उधर आपकी तरफ भी ऐसी कोई मांग उठी है, बालाघाट तरफ कहीं? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले जून में ही जो चुनाव परिणाम लोकसभा के आए, मध्य प्रदेश की जनता ने तो क्लियर अपना जनादेश 29 में से 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में देकर ये साबित कर दिया कि जनता किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और संविधान हत्या का जो आरोप कांग्रेस लगाया करती है, ये मूल हम जानते हैं, आप भी पत्रकार साथी जानते हैं, जिस तरीके से मीडिया की आजादी को रोक दिया गया, जिस तरीके से निर्दोष राष्ट्रभक्तों को जबरन सलाखों के पीछे भेजा गया। कुल मिलाकर हम ये इस बात को जानते हैं कि आज कांग्रेस जी आप दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों लोग बात कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं। 30 सेकंड कर लीजिए दोनों लोग। चुनाव वही चुनाव तो बता रहा हूं कि आज कांग्रेस 30 सेकंड बचाने के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ हुआ इनके नेता इंदिरा जी को पिछले दिनों हमने देखा, गया तो फिर आपको क्या दिक्कत है? कहते हैं अब चित्रा अभी उड़ाते ऑपरेशन सिंदूर की बात दूसरा करते हैं, बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में दबाव क्या की पाया राजनीति आपने करना बता चाहते दीजिए। हैं जनता, कितने लोगों के अधिकारियों चारों को, आतंकवादियों को ला लिया, अपने दबाव पीओके देना को ला चाहते लिया, हैं अपने जनता को। काम चलिए करने का वहां से चलिए हो गया। मैं ये ओपन फायर राउंड को पहले मैंने ओपन सुनिए पवन जी ओपन फायर राउंड को पहले मैंने 1 मिनट का रखा था, लेकिन मतलब वैसे तो ये टोटका है, मतलब चर्चा की आत्मिक शांति हेतु तो ये एक टोटका है, बाकी जगह मतलब 30 मिनट चलता है, बड़े दिलेर लोग हैं। मेरा न तो उतना मतलब मेरी मानसिक स्थिति, मेरी मतलब स्थिति इतनी, मतलब मैं इसको 30 सेकंड, हालांकि मैंने कह दिया 30 सेकंड थोड़ा ये करवा दिया करूंगा, इसे चर्चा में थोड़ा वो आ जाता है, 30 सेकंड करवा दिया करूं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि एक तरफ जहां कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की बात कर रही है, आप भी चर्चा में थे, सृजन के दौरान लक्ष्मण सिंह जी जैसे नेता निकल गए, और अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले शशि थरूर ने खुद आपातकाल पर सवाल उठाए। बिल्कुल। और ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस के पूरे किए धरे पर पानी फेर देंगे, क्योंकि शशि थरूर वो हैं जो जिस मंच पर बैठते हैं वहां सामने वाले की बोलती बंद कर देते। डेफिनेटली। तो ये कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि माइंडसेट मांडू में जो माइंडसेट बने दिल्ली में ऐसा माइंडसेट बना रहे कि बाकी उनके जो बड़े लोग हैं वो तो साथ में रहें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन जी। अभी जैसे पवन जी कह रहे थे कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है बल्कि जनता की मांग है, तो मुझे लगता है कि ये जो मांडू में जो शिविर कर रहे हैं
तो जितने भी इनके ग्रास रूट के लोग आएंगे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह जो आएंगे, तो उनके साथ में ये वाकई बहुत ही गहन तरीके से ये लोग इस बात को मंथन करें कि देश की जनता चाहती क्या है। जी। एक्चुअल में नब्ज को वो पकड़ने की कोशिश करें। देश के मुद्दे क्या हैं, देश की जनता क्या चाहती है, कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाती है, दिल्ली से किस तरह के मुद्दे उठते हैं, भोपाल से किस तरह के मुद्दे उठते हैं, या देश के और भी किसी प्रांत में जो कांग्रेस जो अपने मुद्दे या विषय को जो उठाती है वो किस तरह के मुद्दों को पकड़ के रखती है। क्या वो इस तरह के मुद्दे हैं जो जनता से सरोकार रखते हैं, या जनता को इमोशनली या भावनात्मक रूप से जो है वो कांग्रेस जो है क्या वो कनेक्ट कर पाती है। ठीक है। ये शिविर में जो है आप लोग जब भी ये शिविर आप कंडक्ट करेंगे तो इस विषय पे जो है बहुत गंभीरता से आप लोग, सिर्फ प्रधानमंत्री बनाना है और आपकी जय करनी है इसलिए सिर्फ एक ही तरह की बात करें, वो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। यदि बहुत ही मतलब आत्म प्रवंचना में यदि आप रहेंगे, मतलब आत्ममुग्ध यदि आप लोग रहेंगे, तो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होगी भविष्य में उसको सर्वाइव करना, कम से कम मध्य प्रदेश में। क्योंकि बीजेपी का जो ग्रास रूट का जो नेटवर्क है ना, अभी मैं बहुत ही तटस्थ होकर के यदि ये बात कहूँ ना, तो आप जो कांग्रेस है वो 20% भी नहीं है। जी। आपको मैं बता दूं, सच्चाई ये है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ होते हैं जिसमें कांग्रेस को अपना जो पोलिंग एजेंट नहीं मिलता। जी। और बीजेपी के पास में ऐसे दर्जनों लोग जो पोलिंग एजेंट बनने के लिए वहां पे तैयार बैठे रहते हैं। जी। ये हम कहीं तो हम भोपाल शहर में देख लेते हैं। जी। मतलब आप दूर इंटीरियर में कहाँ जाना। ठीक बात। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप शिविर में इस बात को लेकर के जरूर मंथन करें कि एक्चुअल में जो है मुद्दे और विषय क्या है। जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस मांडू से जो माइंडसेट बनाएगी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनाना पड़ेगा। इधर कुछ माइंडसेट बने, पता चले दिल्ली में उनके बड़े नेताओं का माइंडसेट कुछ और हो जाए। तो माइंडसेट में एक एकात्मकता रहे, तारतम्यता रहे, ये बेहद जरूरी है। दूसरा, जनता की मांग है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ये कांग्रेस ऐसा महसूस कर रही है। मैं भी ऐसा महसूस करता हूं कि भाई हो सकता है कि जनता की मांग हो कि ये जो प्रोग्राम है निरंतर 5 घंटे चले, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन जितना भी चले जनता देखे, क्योंकि चर्चा बहुत सार्थक है। माइंडसेट अच्छी चीज़ों के लिए बने, भले ही वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जनता के मुद्दों पर माइंडसेट बने, जो जनता को भावनात्मक रूप से, जो जनता को उनकी ज़रूरतों के लिए, जनताओं की आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत ज़रूरतों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, संरक्षण के लिए उन तक पहुंचे। अगर वो माइंडसेट बना लिया तो फिर जनता भी अपना माइंडसेट बना लेगी और वो माइंडसेट आपके लिए विनिंग माइंडसेट हो सकता है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।